सुबह के 9 बज रहे हैं। एक फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के काउंटर पर खड़ा हुआ है। 450 पेशेंट्स के लिए सिर्फ एक फार्मासिस्ट, ना ब्रेक ना ऑफ डे और सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए महीना। यह है इंडिया के फार्मासिस्ट की कहानी, जिनके बिना कोई दवा मिलती नहीं है, पर जिनका दर्द कोई समझता नहीं है। इंडिया में आज करीब 10 लाख रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, लेकिन सोचो उनमें से सिर्फ आधे ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। बिहार जैसे स्टेट्स में सिर्फ 604 फार्मासिस्ट पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ 60,000 मेडिकल शॉप्स बिना क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के लिए चल रही है। ये तो आयरनी है, देश फार्मेसी ग्रेजुएट से भरा हुआ है, पर क्वालिफाइड लोगों के पास काम ही नहीं है और जिनके पास काम है उनके पास इज्जत नहीं है। सबसे बड़ा स्ट्रगल रिकॉग्निशन। फार्मासिस्ट को आज भी इंडिया में डिस्पेंसिंग स्टाफ माना जाता है, जबकि यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में उन्हें क्लिनिशियन के रूप में ट्रीट किया जाता है, जहां वो मेडिकेशन रिव्यू करते हैं, कंसल्ट करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। वहां एक फार्मासिस्ट की एवरेज सैलरी होती है यूके में 40 to 50 लाख पर ईयर, यूएसए में 1.2 करोड़ पर ईयर और ऑस्ट्रेलिया में 11 लाख प्लस पर ईयर और इंडिया में सिर्फ 2 to 4 लाख पर ईयर। प्रॉब्लम सिर्फ सैलरी की नहीं है, सिस्टम ही ब्रोकन है। इंडिया में 4000 से ज्यादा फार्मेसी कॉलेजेस हैं, हर साल हजारों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नौकरियां नहीं हैं और प्राइवेट सेक्टर में फार्मेसी ग्रेजुएट्स को compete करना पड़ता है केमिस्ट्री और बायोटेक ग्रेजुएट्स के साथ, उन्हीं पोजीशंस के लिए जिनके लिए वो ट्रेंड है। अप्रैल 2025 में फाइनली फार्मेसी काउंसिल ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। अब एम फार्म ग्रेजुएट्स भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, जो पहले सिर्फ फार्म डी तक लिमिटेड था। अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप से 24 बच्चों की मौत ने पूरी फार्मेसी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। टॉक्सिक डाइथिलाइन ग्लाइकोल कंटामिनेशन के बाद गवर्नमेंट ने कफ सिरप सेल्स पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए और फार्मासिस्ट को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया गया। फार्मासिस्ट अब सिर्फ डिस्पेंसर नहीं रहे, वो पेशेंट सेफ्टी के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, पर उनके पास ना रिसोर्सेज है ना प्रोटेक्शन। इंडिया के फार्मासिस्ट डिजर्व बेटर। उनके बिना कोई मेडिसिन पेशेंट तक नहीं पहुंचती, फिर भी वो सबसे कम वैल्यूड हेल्थ प्रोफेशनल में से एक हैं। अब जरूरत है कुछ बेसिक रिफॉर्म्स की। एक मिनिमम नेशनल सैलरी फिक्स हो अक्रॉस स्टेट्स, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर वेकेंट पोजीशंस, क्लिनिकल फार्मेसी एक्ट जिससे उनका रोल लीगली सिक्योर हो और सबसे इंपॉर्टेंट इज्जत और पहचान जो उनका हक है। फार्मेसी सिर्फ दवा देने का काम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक सर्विस है और एक साइंस है। अगर डॉक्टर्स जान बचाते हैं तो फार्मासिस्ट इंश्योर करते हैं कि वो दवा सही तरीके से काम करे। फार्मासिस्ट को इग्नोर करना मतलब हेल्थ केयर के आधे सिस्टम को इग्नोर करना। इट्स टाइम इंडिया स्टार्ट्स वैल्यूइंग इट्स फार्मासिस्ट बिफोर द सिस्टम इटसेल्फ रन्स आउट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। देखो यार, अगर तुम एक फार्मासिस्ट हो या इंडिया के फार्मेसी सिस्टम के बारे में बात करना चाहते हो तो आई वुड लव टू होस्ट यू इन आवर पॉडकास्ट। फ्री में इन्विटेशन दे रहा हूं, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। ये भी बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।